हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचाना आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज़ में वृषभ राशि की जून मंथ की रीडिंग है। इस रीडिंग में मैं एनर्जी चेकिंग ऑल ओवर जो एनर्जी है वृषभ राशि की उनकी चेक करूँगी। देखते हैं क्या आप लोगों की एनर्जी निकल कर आती है, आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोग कॉलेज वाले हैं, कुछ सिंगल हैं, कुछ वर्क प्लेस पे हैं, तो सबकी सिचुएशन अलग अलग है। तो यहाँ पे ऑल ओवर एनर्जी चेक करूँगी मैं, और इसके बाद जो किसी रिलेशनशिप में है तो उनके पर्सन की भी यहाँ पर हम एनर्जी चेक करेंगे। यदि आप अपने आप को सनसाइन या मून साइन जिस भी तरीके से वृषभ राशि का यानी कि टॉरस का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखें। देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं और आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ क्रॉस वॉचर भी होते हैं जो इस रीडिंग को देखते हैं, जो किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए भी हम उनकी खुद पर्सन की रीडिंग यहाँ पर निकाल देते हैं। क्या बात है, कार्ड जंप आउट नहीं हो रहे। आपके पर्सन की एनर्जी होते ही एनर्जी ओरेकल कार्ड की जो डेक है उसके कार्ड्स जो हमारे पास निकल कर आए हुए हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। 32 नंबर का कार्ड आया हुआ है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर इशारा करता है या कोई न्यू बिगनिंग की ओर इशारा करता है। शायद आपको कोई आध्यात्मिक अनुभूति या जागृति हुई हो या होने वाली है इस मंथ में। इस तरह के यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि जो आपकी जो पहचान थी, शायद आपकी लाइफ में काफ़ी ट्रबल रहे, काफ़ी ऑब्स्टिकल रहे, जिसके कारण आप अपने आप को बहुत पेन में, बहुत इमोशनली पेन आपकी लाइफ में रहा पिछले कुछ दिनों में। काफ़ी कुछ इमोशनली पेन से आप गुजरे हों पिछले कुछ दिनों में। तो आपकी जो पहचान थी, शायद आपको ऐसा लगता था कि वो पहचान आप खो चुके हैं। तो अब ये समय आ चुका है कि इस समय में आप अपने आप को, जो आपके अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस हैं या फिर जो इंस्पायरेशन थे, उनके प्रति अपने आप को ओपन करने का ये समय है। और आप रिलैक्स महसूस करेंगे और अपने आप को पावर और विजडम के साथ कनेक्टेड महसूस करेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कैरियर से रिलेटेड रिलेशन में कोई नई बिगनिंग होने वाली हो, न्यू बिगनिंग होने वाली हो। क्योंकि यहाँ पर दूसरा कार्ड जो हमारे पास आया था, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया हुआ था, आप देख सकते हैं। तो ये जो लोग सिंगल है, ये उनके लिए है कि बहुत ही काइंडर्ड स्पिरिट से आपकी साथ मुलाकात हो, दोस्ती हो, या आपकी लाइफ में एक केयरिंग कनेक्शन आने वाला है। आप अपने हार्ट को ओपन भी करेंगे इस कनेक्शन के लिए। सबके लिए ये नहीं कह सकती, जो लोग सिंगल है ये उनके लिए हो सकता है। 3rd नंबर का हमारे पास जो कार्ड आया था, पैशन का कार्ड था, धैर्य का कार्ड था। 6 और 1 7 नंबर होता है। तो आप इस कार्ड को देखिए, ये पीसफुल प्रेजेंस को महसूस करता है। और शायद आपकी लाइफ में जो डिप्रेशन थे उनको शायद आप लेट गो करेंगे। जो आपकी लाइफ में ऐसा आपको महसूस होता था कि आपके खुद अकेले सिंगल डिप्रेशन थे, आप सिंगल, कुछ थॉट्स चल रहे थे, क्लैरिटी नहीं थी आपके माइंड में। तो ये समय अब ऐसा है कि इस समय में आप अपने उन थॉट्स को, उन पे क्लैरिटी पाएंगे और जो ऑब्स्टिकल थे उनको लेट गो करेंगे। सिंगल माइंडेड डिप्रेशन आपके रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में, तो अब इस महीने में आपको उनसे मुक्ति, यानी कि आप उन चीज़ों को पीछे छोड़कर एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत, एक नए पाथ पे लाइफ के जाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। और तीसरा हमारे पास जो कार्ड आया था, वो कार्ड हमारे पास था वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर में से कोई हो, या कोई रिलेशनशिप जो सिंगल है उनके लिए हो सकता है। कहीं से आपको गाइडेंस मिले, कोई असिस्टेंस हो सकता है वर्क प्लेस पे जो आप काम कर रहे हो, कि आपका पूर्णतः सहयोग करें और एक आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे, जिससे आपको जो मनी रिलेटेड जो ऑब्स्टिकल्स रहे कुछ लोगों के लिए, मनी से हेल्थ, वेल्थ, वैल्यू, इन सब के लिए आपकी जो चीज़ें थी, शायद इनमें बढ़ोतरी होने वाली है इस महीने में। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, यही निकल कर आ रही है। जो हमारे पास राइडर वेट डेक से कार्ड आए हुए हैं, तो आप शायद
किसी कार्मिक डेप्थ में फंसे हुए थे आप। ऐसा आपको महसूस होता था कि कोई कार्मिक डेप्थ हैं जिनके चलते आपने काफ़ी पेन झेला होगा, और वो डेप्थ ऑफ कार्मिक जो रिलेशन थी, जो साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, जो बहुत पेनफुल थी, वो पूरी होने वाली है। इस कार्ड को देखिए, वो साइकिल अब पूरी होने वाली है, एक नई शुरुआत। क्योंकि इसके बाद जस्ट हमारे पास डेथ का कार्ड आया हुआ है, एक सिचुएशन का पूर्ण होने का ये दर्शाता है, एक नई शुरुआत। एक जो आपकी लाइफ में पेनफुल था, जो चीज़ें बहुत आपको कष्ट दे रही थी, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली। ये साइकिल जो आपकी पेनफुल साइकिल अब तक चल रही थी लाइफ में, ये ख़त्म होने वाली है, क्योंकि डेथ का कार्ड इसके जस्ट बाद आया हुआ है। और शायद काफ़ी आप सैडनेस फील करते रहे होंगे, इमोशनली पेन में रहे होंगे, कुछ छूटने का, कुछ बिछड़ने का गम आपको रहा होगा, ज़रूर से रहा होगा, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। और अपने इमोशन जो थे, आपके इमोशंस जो थे, आपने अपनी फीलिंग्स किसी को दिखाई नहीं, किसी को छुपाई हैं आपने, क्योंकि आप दर्शा नहीं पाए इन चीज़ों को। आप देखिए इस कार्ड को। इसके बाद जस्ट हमारे पास कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रही हो, जिसके चलते, और कुछ लोगों की रिलेशनशिप से रही होंगी, या आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल थे उनको आपने अपने मन में दबा के रखा, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, किसी से कह नहीं पाए। तो इस तरह की यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आई हुई है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो अब आप इन सारी चीज़ों पे जो आपकी अनएक्सपेक्टेड थी, और एक नई शुरुआत के लिए आपने अपनी लाइफ में एक लेसन सीखा है। और ये जो कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, जो आपको ऑब्स्टिकल आपको एक लेसन सिखाने के लिए चल रही थी, यूनिवर्स ने आपको ये साइकिल जो दी थी, जिस बात पे आप थे, एक लेसन, नया लेसन सीखने के लिए था, और ये लेसन आपने सीखा भी होगा। आपके थॉट्स में क्लियरिटी आई भी होगी, और एक नई शुरुआत पे एक्शन लेना चाहते हैं, नई शुरुआत पे एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग में दिख रहे हैं काफ़ी लोग, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड आया हुआ था, नई शुरुआत की ओर भी इशारा करता है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी इशारा करता है। तो ये आप लोगों की एनर्जी थी। अब देखते हैं आपके पर्सन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं और क्या यहाँ पर एनर्जी है। जो एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास कार्ड आया हुआ है आपके पर्सन की साइड, तो ये 5th चक्रा का कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो शायद काफ़ी इमोशनली पेन से ये भी गुजरे होंगे, कुछ लेसन सीखे होंगे, कुछ पेन किस तरह से इन्होंने, जो चीज़ें इनको महसूस हुई होंगी, तो वो सारी चीज़ें, जो इमोशंस जो पेनफुल थे, उन सारी चीज़ों को शायद ये अब खुलकर बताएंगे, अपना हार्ट ओपन करने वाले हैं। जो इनके मन में चीज़ें दबी थी, जो अब तक जो कुछ सच्चाइयाँ, कुछ गहराइयाँ थी आपसे नहीं बताए, नहीं कह पाए, उन सच्चाइयों को अब बताने का इनका समय है। शायद अपने हार्ट को ओपन करेंगे, इन्होंने शायद हार्ट क्लोज कर रखा था आपके लिए, तो ये अपने हार्ट को ओपन करके उन सारी सच्चाइयों को आपको बताएंगे। और इनके जो सेल्फ एक्सपीरियंस रहे, इन्होंने इनकी लाइफ में जो सेल्फ एक्सपीरियंस रहे, शायद अब उन उस सच को, उस एक्सपीरियंस का जो सच है उसको एक्सप्रेस करेंगे, आप बताएंगे। और 6th, इसके बाद हमारे पास जस्ट बाद 6th चक्रा का कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इनके थॉट्स जो थे, शायद इनकी क्लैरिटी नहीं थी, खुद के इनके जो थॉट्स थे उसमें क्लैरिटी नहीं थी, और इनकी जो पर्सनल विजन थी उसमें भी शायद अब ये उस पर्सनल विजन को अब एक्सप्रेस करें, आपसे कहें, जो इनके थॉट्स में अब इनकी क्लैरिटी आ रही है। कुछ डबल माइंडेड थे, कुछ कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि हमारे पास जो राइडर वर्ड से कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक ऐसे पाथ पे खड़े थे कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस साइड जाऊं या इस साइड जाऊं। डबल माइंडेड इनके विचार थे, क्लैरिटी इनके विचारों में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब इनकी इस मंथ में क्लैरिटी आने वाली है। बहुत ही इमोशनली पेन में रहे, कुछ छूटने का, किसी से बिछड़ने का, मुझे यहाँ सेपरेशन दिख रहा था। शायद पिछले दिनों में आपका सेपरेशन में आप लोग रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या कुछ वाद विवाद आप लोगों के बीच में ज़रूर से रहा होगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन को भाग रहे थे ये छोड़ के, अब तक जो ये सिचुएशन जो भी थी, जैसी भी थी, उस सिचुएशन से ये भाग रहे थे, अपने आप को दूर कर रहे थे। लेकिन अब इस बारे में गहराई से सोच विचार है, काफ़ी अपनी फीलिंग्स से छुपा रहे थे, बता नहीं रहे थे, अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखी हुई थी।
लेकिन अब इनके जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उनमें क्लियरिटी आ जाने की वजह से अबंडेंस की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मनी की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पे सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा ये ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अपनी सुरक्षा कैसे की जाए। फर्स्ट चक्र का क्योंकि कार्ड आया हुआ है हमारे पास, क्योंकि ये कार्ड स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को दिखाता है। अपनी सिक्योरिटी, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ये प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रहे हैं और इस पे काम करना चाहते हैं, कैसे पाथ पे ये जाना चाहते हैं, क्योंकि 10 सन का, और इसमें इनको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि इसके 10 सन का कार्ड डेक के सबसे बड़े कार्ड में से गिना जाता है। और 10 सन का कार्ड आने का मतलब ये है कि इनके जो विचार हैं, जिन क्लैरिटी मिल चुकी है और जिस पाथ पे ये जाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उस पर इन्हें पूरी सक्सेस मिलेगी। और यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन के डेक के, क्योंकि हमारे बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, जो चीज़ें पेनफुल थी वो ख़त्म होकर एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि ये कार्ड यही दिखाता है कि एक साइकिल लाइफ की ख़त्म हो रही है आप दोनों के लिए। ये कनेक्शन एनर्जी है, क्योंकि डेक के बॉटम में जो कार्ड होता है वो कनेक्शन एनर्जी का होता है। तो एक सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म हो रही है, एक साइकिल आप दोनों की लाइफ से ख़त्म हो रही है, एक नई शुरुआत, बहुत ही अच्छी शुरुआत आपकी होने जा रही है। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है। मोटिवेशन का कार्ड आया हुआ है कि जिस तरह से बसंत ऋतु में फ्लावर्स आते हैं और अपने आप से वो स्प्रिंग, एक कह सकते हैं कि जब फ्लावर्स आते हैं बसंत ऋतु में तो अपने आप से वो खिलने लगते हैं, और जो फेरीज होती हैं वो भी अपने आप से डांस करने लगती हैं। तो इस तरह का आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही, आपकी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए और सोचने के लिए आपकी लाइफ में नया शुरुआत होने वाली है। और आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने काम पे बिजी हो जाइए, आप जो करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, जो एक्शन लेना चाहते हैं, उसमें आप बिजी हो जाइए, अपने आप को बिजी कर दीजिए। बॉटम में होप का कार्ड आया हुआ है। आपकी जो आशाएं हैं, आपकी जो होप्स हैं, वो आपकी पूरी पूरी पॉजिटिव वे पे जाएंगी। जो नेगेटिव सिचुएशन थी वो ख़त्म होने वाली है, चेंज होने, और इसके लिए यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, पूर्णतः आपको हेल्प मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है कि जो आपकी जीवन में नकारात्मक सिचुएशन थी, जो नकारात्मक वे था आपकी लाइफ का, जो साइकिल चल रही थी, वो ख़त्म होने वाली है। बस आप एक्शन लीजिए और अपने आप को बिजी करिए। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी है आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।